दोस्तों नमस्कार। एस्ट्रोलॉजी विद धर्मेश में आप सबका स्वागत है। बहुत दिनों बाद मैं दोबारा वीडियो बनाना स्टार्ट किया है, तो मैंने सोचा ऐसा वीडियो बनाया जाए जो कि आज के ज़माने में नॉर्मली सबकी समस्या है, या हर चौथे पांचवें इंसान में ये समस्या मिल जाएगी। समस्या ये है कि ना, नज़र दोष। कुछ लोग मानते नहीं है और कुछ लोग बहुत मानते हैं कि नज़र लगती है, लेकिन नज़र का एस्ट्रोलॉजी में क्या उसकी परिभाषा है और किस कारण से नज़र लगती है। एस्ट्रोलॉजी में अपना इसका एक अलग से पूरा चैप्टर है। तो उसी चैप्टर में आपको मैं कुछ चीज़ें बताता हूँ कि नज़र लगना वास्तव में है या नहीं है, या काल्पनिक बातें हैं या एक भ्रम है। तो मेरा जब तक व्यक्तिगत दृष्टिकोण ये है कि नज़र लगती है, तो नज़र किसको लगती है? सामान्य तौर पे ज्योतिष के बिहार पे नज़र किसको लगती है? जिसका चंद्रमा कमज़ोर होता है, यानी जिसका मन कमज़ोर होता है। एक, जिसका सूर्य कमज़ोर होता है। दो कारण हो गए। तीसरा ये, किसी का लग्न का मतलब 1 नंबर भाव। ये तो धनु राशि की जन्म कुंडली है, इसके नौ लिखा हुआ है। लग्न में यदि पाप ग्रह बैठे हो, और खास करके चंद्रमा बैठा हो, चंद्र राहु बैठा हो, चंद्र केतु बैठा हो, तो अक्सर क्या तो जो व्यक्ति की कुंडली है उसको नजर लगती है, या उससे सप्तम यानी उसकी पत्नी को नजर दोष का एक एज एन परमानेंट बीमारी लग जाती है। नजर दोष की बात बात पे नजर लगना, बात बात पे टोका लगना आम आज आधुनिक युग में। कुछ लोग इसको बिल्कुल नहीं मानते और कुछ लोग बिल्कुल मानते हैं। तो जो मानते हैं उनके लिए ये है वीडियो है कि नज़र, अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा कमज़ोर है, राहु केतु के साथ है, राहु केतु से दष्ट है, शनि से दष्ट है, तो आपको थोड़ा सा अच्छा पहनेंगे, थोड़ा सा आप सवेरेंगे, थोड़ा सा बाहर निकलेंगे, कुछ भी आप लाइफ में अच्छा करने की कोशिश करिए, आपको नज़र लग जाएगी। आपका स्वास्थ्य खराब हो जाएगा, आपका विल पावर कमज़ोर हो जाएगा, एंड आपकी जैसे कहते हैं ना, सामान्य तौर पे जो उन्नति होती है वो स्टॉप हो जाएगी। ये इसका साइड इफेक्ट है यदि आपको नज़र लगती है तो नज़र दूर करने के मतलब हजारों उपाय आपको मिल जाएंगे एस्ट्रोलॉजी में। तंत्र साधना, तंत्र में भी इसके बहुत ऐसे उपाय हैं, और मतलब ऐसे ना घरेलू भी उपाय है नज़र दूर करने के। लेकिन नज़र को दूर करना, फिर दोबारा नज़र लग जाना, फिर दूर करना, फिर दोबारा ले जाना, मतलब एक तरह से ये परंपरा बन जाती है उस व्यक्ति के जीवन में कि नज़र लगी, उससे बाहर आया, और कुछ टाइम बाद में दोबारा उसको नज़र लग गई। तो ऐसी लाइलाज जब ये बीमारी बन जाती है, तो उसका स्थायी समाधान वो मैं आपको बताऊंगा कि नज़र, अगर किसी को नज़र लगती है बार बार, उसको महसूस होता है कि मुझे नज़र लग रही है, तो मैं क्या करूं जिससे इस बीमारी से मुझे ताउम्र के लिए छुटकारा मिल जाए। तो मैंने जो रिसर्च किया है, जो पढ़ा है, उस आधार पे मैं एक कुंडली यहाँ पे एनालिसिस करता हूँ, और फिर मैं आपको बताता हूँ इसके उपाय कि नज़र को स्थायी रूप से हटाने का क्या उपाय हो सकता है, ये मैं आपको बताता हूँ। अपन पहले एक छोटा सा विश्लेषण करते हैं कुंडली का। ये धनु लग्न की कुंडली है, जिसमें चंद्र और केतु लग्न में बैठे हुए, सप्तम में राहु हो गई, और 10वें भाव में शनि, और 12वें भाव में मंगल। अब समझना, मैं आपको ये क्यों बता रहा हूँ कि देखो ये लग्न है, लग्न में चंद्र केतु बैठा है, मतलब इसका चंद्रमा वीक हो गया है, जिसकी भी जन्म कुंडली है, ठीक है। और यहाँ तक कि ग्रहण योग भी बन गया है इसके अंदर। तो जब ग्रहण लगेगा, इसके मनोस्थिति पे बहुत गहरा इफेक्ट पड़ेगा इस व्यक्ति के जीवन में, ठीक है। दूसरा, चंद्रमा से 10वां शनि, मतलब चंद्रमा का संबंध केतु, राहु और शनि से भी हो गया। जो 3 पाप ग्रह पे चंद्रमा का इफेक्ट है,
तो अब आप बताइए इसमें जो है ना नजर किसको लगेगी, इस बंदे को लगेगी या इसकी पत्नी को लगेगी? इसमें थोड़ा उल्टा है। इस कुंडली के आधार पे नजर दोष इस बंदे को नहीं लगेगा। इसका काम बताऊंगा मैं आपको। नजर दोष का जो भी इफेक्ट होगा वो इसकी धर्मपत्नी, जो इसकी धर्मपत्नी है उस पर इफेक्ट होगा। बहुत गहरी बात है कि अभी चंद्रमा बैठा हुआ है लग्न में, नजर लगी चाहिए इस बंदे को, लेकिन लग रही नजर इसकी पत्नी को। तो जैसे इस बंदे की शादी होगी और उसकी पत्नी बीमार रहना स्टार्ट कर देगी, 100% बीमार रहेगी, कुछ ना कुछ उसके जीवन में होता रहेगा, वो बेड पकड़ लेगी। सामान्य ये मतलब एक प्रैक्टिकल कुंडली है, इसका मैं आपका एनालिसिस कर रहा हूँ। अब सबसे पहले बात हो कि इस बंदे को नजर क्यों नहीं लगेगी, इसका काम बताऊँ। मैंने स्टार्टिंग में कहा था किसी का लग्न कमजोर हो तो, माना कि इसके लग्न में चंद्र केतु है, तो सामान्य परिभाषा में तो ये लग्न कमजोर है इसका, लेकिन इस लग्न का स्वामी गुरु लाभ भाव में बैठा हुआ है और राहु के नक्षत्र में बैठा हुआ है, तो गुरु बहुत बलिष्ठ बलवान है इसका। इस कुंडली में गुरु बहुत बलिष्ठ है। इस गुरु बलिष्ठ होने से इस बंदे को तो ना तो नजर लगेगी, अगर इसके खिलाफ कुछ गलत चीजें इस्तेमाल होगी तो वो इफेक्ट होगा लेकिन खत्म हो जाएगी, इफेक्ट होगा लेकिन खत्म हो जाएगी। कारण क्या, इसका गुरु बहुत बलिष्ठ है। लेकिन इस अब आती है इसकी पत्नी, पत्नी के सप्तम भाव में राहु है। अब एक और सप्तम भाव का स्वामी बुध, ये वो यहाँ बैठा हुआ है दसम भाव में, उच्चता होते हुए, लेकिन वक्री है, वक्री है। तो ये इस बंदे की पत्नी को बार बार नजर लगना, यहाँ तक कि तंत्र का भी इफेक्ट होगा इसके ऊपर, जीवन में तंत्र क्रियाएं भी होगी इसके खिलाफ, इसकी पत्नी के खिलाफ, और बहुत परेशान रहेगी वो इस कुंडली के आधार पे। कारण क्या, देखो सप्तम में बैठा हुआ राहु, ठीक है, उसको चंद्र केतु, चंद्र पीड़ित होकर देख रहा है, मतलब चंद्रमा का इफेक्ट है यहाँ पे। सप्तम का मालिक बुध जो दसम घर में बैठा उच्च का होते हुए, लेकिन शनि के साथ है, तो सप्तम के मालिक बुध पे शनि का इफेक्ट है। देखना, जो पत्नी है उसके ऊपर शनि का इफेक्ट है, फिर राहु का इफेक्ट है, फिर राहु के साथ साथ चंद्र केतु का इफेक्ट है। शनि दसम भाव से राहु को देख रहा है और इधर मंगल भी अष्टम दृष्टि से सप्तम भाव को देख रहा है। तो ये बहुत ज्यादा एक पीड़ित कुंडली है सप्तम भाव की दृष्टि से। मतलब इस बंदे की जिस महिला से भी शादी होगी वो बीमार रहेगी, उसको नजर लगेगी बार बार, उसके खिलाफ तंत्र होगा और बहुत गंदी गंदी क्रिया हो सकती है इसके खिलाफ। करने वाला कौन है वो कोई अलग चैप्टर है, वो मैं कभी बाद में समझाऊंगा कि इससे कुंडली से मालूम चल जाएगा कि करने वाला कौन है। लेकिन अभी अपन नजर दोष की बात करते हैं। तो नजर दोष, अब मान लो ऐसे नजर दोष का क्या उपाय, ऐसे नजर दोष का क्या उपाय करें जिससे ये कम से कम ये जो भी है बैड ना पकड़े, बीमार ना हो। तो सबसे मेरी जो पर्सनल एक्सपीरियंस है उसके आधार पे मैंने इसका परफेक्ट इलाज ढूंढा है, जिससे कि अगर ये आप 3 दिन करते हैं कम से कम, और थोड़ा ज़्यादा इफेक्ट है, अगर आप नज़र हर दूसरे दिन नज़र लग जाती है, तो आपको 7 दिन करना चाहिए। क्या करना चाहिए 7 दिन, ये मैं आपको बताता हूँ। पहले तो आप समय नोट करें, आप समय नोट करें। सुबह का जो दोपहर का होता है 12, जिसको अपन बोलते हैं दोपहर का 12 PM, एक तो समय ये हुआ। दूसरा समय हुआ आपका, समझना, दूसरा समय हुआ आपका सूर्यास्त। ये 2 समय नोट करिए कि दोपहर का जो जैसे 12 बजते हैं, एक तो उस वक्त करना है ये उपाय, दूसरा उसी दिन सूर्यास्त के वक्त करना है।
उपाय क्या करना है, सिर्फ घरेलू उपाय है आपके, घरेलू उपाय, बाहर से कुछ लाने की जरूरत नहीं है आपको। एक छोटी सी कागज की पूड़ी की बना लीजिए, उसमें 3 चीज डालनी है। इसमें 3 चीज डालनी है। नंबर 1 3 लौंग, नंबर 2 राई, नंबर 3 नमक। ये तीनों ही चीज आपको घर में मिल जाएगी। तो एक कागज की पूड़ी में तीनों थोड़ी थोड़ी मात्रा में डाल दीजिए, ठीक है। और जिसको भी नजर लगती है बार बार, उसको एग्जैक्ट, जैसे अरे अपन को 12 बजे उपाय करना है, ये 12 PM पे करना है, मतलब दोपहर में करना है, तो उसको तुरंत आप लेटा दो, 12 बजने में 2-3 मिनट पहले उसको लेटा दो। और सर से पैर, जैसे सर ये है, पैर ऐसे राउंड अप करके, फिर ऐसे घुमा के, फिर राउंड अप करके, फिर ऐसे घुमा के, फिर राउंड अप करके, फिर ऐसे घुमा के, कम से कम 21 बार ये आपको उसकी उस व्यक्ति के या पर्सन के ऊपर राउंड अप करना है। और उसके बाद में गैस पे, आमतौर पर गैस सबके घर में है, तो गैस पे जला दें। जलने के बाद इस पूरे कचरे को आप डस्टबिन में डाल दें। ये 12 बजे करना, नंबर 1। और ऐसा ही सेम आपको करना है सूर्यास्त के वक्त। बस ये है 2-3 मिनट पहले आप लेटा दो। सूर्यास्त का टाइम आजकल गूगल में मिल जाता है कि सूर्यास्त कब होगा, हर जगह का अलग सूर्यास्त होता है। ये आपको 3 दिन करना है। मैं आपको 3 दिन करना है। 3 दिन के बाद तो आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर भी आपको लगता है कि यार थोड़ा सा और भी जकड़न है, आपको को शरीर ऐसा क्या बोलते हैं, मौसम, मतलब शरीर में कुछ आपको लगता है कि काम नहीं करता जो भी है, तो ये आप 7 डेज कर लो। 7 दिन करने के बाद मेरा पक्का विश्वास है कि आपको दोबारा नज़र लगेगी नहीं और आपको ये उपाय करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। ये बहुत ही घरेलू उपाय है, लेकिन ये करने से आपके जितने भी ग्रह है, आपको नज़र वाला जो मामला है वो पेटेंटली ही खत्म हो जाएगा आपको, और बिल्कुल आप स्वस्थ रहेंगे। और मैं ही चाहता हूँ कि जो मुझे सुनते हैं, देखते हैं, वो स्वस्थ रहे, मस्त रहे। सब लोग देखो। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।